Alright guys, welcome to the top 5 of this week. बहुत सारी चीजें जो मीडिया आप तक नहीं लेके आता वही हम लेकर आते हैं. मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं. If you liking this series, please press the subscribe button and share the video. तो करना. You all know what Honorable Supreme Court has said कि नफरती एंकरों का कुछ किया जाए. Where the Supreme Court has said today in oral observations that offending anchors must be taken off air. The Supreme Court asked the News Broadcasters Association's counsel. जोशीमठ इतनी बड़ी त्रासदी, इतने सारे सवाल. It was media's duty to raise questions, but they are not. बहुत सारे इश्यूज है. पहले बेरोजगारी पर बात कर लेते हैं. अरे ये गाना ही बजा दो मनोज तिवारी साहब का. नौकरी न मिलल मनु चाट भइले बाबूजी. Actually, few days back we showed you the video of Mr. ज्योतिरादित्य सिंधिया. पकौड़े तल रहे थे. इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? यही पकौड़े तल रहे महाराजा साहब, तो फिर क्या ही बात करें हैं? चल बा. हरियाणा में लोगों ने कहा कि हम दूल्हा बन के बारात निकालेंगे. सारे बेरोजगार इकट्ठे हो गए. मतलब क्या विहंगम दृश्य था. ये मीडिया पे आना चाहिए था. कम से कम ऐसी खबरें तो चला दो. दरअसल ये सैकड़ों की संख्या में चल रहे दूल्हे सिर्फ दूल्हे ही नहीं है, बल्कि ये बेरोजगार दूल्हों की फौज है. हम फर्स्ट. इन बेरोजगार युवाओं के दम पर ही बीजेपी हरियाणा में सत्ता में आई थी. This entire thing happened due to unemployment. They wanted to raise the issue, so someone should notice. We are noticing, but media is not. क्या यही गुनाह है मेरा? ये तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी चल रहा है. हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है. वो क्या कहते हैं खट्टर साहब, हिम्मत मर्दा मददे मर्दा. ओके गाइस, दिस इज नंबर 4 एंड या अगेन जो जोशीमठ में हो रहा है वो बहुत दुख की बात है. अगर उसे रोका जा सकता था तो क्यों नहीं रोका गया? कितने लोग बेघर हो गए. ये तो एक मानवता का प्रश्न है. Opposition is continuously asking questions, but media is not talking about at all. इसरो ने कुछ पिक्चर्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे, बट वो पिक्चर्स भी ना दिखाए जाए. That was the news from जनसत्ता. जोशीमठ सिंकिंग. इसरो ने वापस ली रिपोर्ट. सरकार ने विशेषज्ञ संस्थाओं को दिए मीडिया से बात नहीं करने के निर्देश. और सच बताऊं तो मीडिया को अगर ये रिपोर्ट्स मिल भी जाती है और अगर कोई ऐसे बोल देता तो मीडिया यूं भी बात नहीं करता. वो वैसे भी नहीं कर रहे. So there are some really important questions. They are homeless now. हम लोग रोड पे हो चुके हैं. हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हमारे तरफ कोई सुनवाई नहीं आगे अभी तक. और वहां पे बहुत एक्टिविटीज ऐसी हुई हैं जिनको रोका जा सकता था. चार धाम रेलवे परियोजना में वो बार बार कहते रहे कि इतना चौड़ा मत करिए सड़कों को, और उसे अगर रोका गया होता तो शायद इतनी बुरी हालत नहीं होती. और जहां ब्लास्टिंग हो रही थी, टनल एक बन रहा है एनटीपीसी का. स्थानीय लोग मानते हैं कि उस टनल की ब्लास्टिंग की वजह से आज ये स्थिति आई. इसका एनालिसिस करना मीडिया का काम था. ब्लास्टिंग हो रही थी, स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया क्योंकि उनके घरों में अचानक दरारें आने लगी. पर आप देख लो, सब गायब. एंड या गाइस, दिस इज नंबर 3 एंड व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस, RRR won one more award and it was Critics Choice Award. To my motherland, India, Bharat, मेरा भारत महान, जय हिंद. And everyone is praying and hoping that this movie will win Oscars for us. सर, ये तो गोल्ड है. बहुत प्राइड और गर्व की बात होगी अगर ये हमारा सिनेमा है, भारतीय सिनेमा है, आगे जाए, अवार्ड जीते, हमारे देश का नाम होगा. लेकिन कभी किसी ने इस पिक्चर का विरोध भी किया था, और ऐसा वैसा विरोध नहीं. That was the statement. Will set fire to every theatre showing RRR. BJP's बंदी संजय कुमार warns Rajamouli. मतलब अगर लगाई पिक्चर तो थिएटर जला देंगे. और आज वो पिक्चर इतना नाम कमा रही है. एंड when the movie won the Golden Globes, there was the tweet of the minister. Heartily congratulations, Garu and the entire team of RR Movies for winning the Golden Globes Award for the best original song Natu Natu. You made India proud at world stage with this historic achievement. ये सच्ची. आप तो थिएटर जला रहे थे सर. क्या बोल रहे हो यार? मैं धोखे से निकल गई आज. अभी सीरियसली मोदी जी, मतलब कितने तेजस्वी लोग हैं. कितने शानदार विचार रखते हैं जी. वैसे नाटू नाटू का ये वर्जन काफी पसंद किया जाता है. हर बार चुनाव जीतने के बाद क्या बात है. विद यू नो वी लव एंड रिस्पेक्ट प्राइम मिनिस्टर. ओके गाइस, दिस इज नंबर 2 एंड इट वाज अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग. एंड आई ऑलवेज सेड, चुनाव प्रचार जैसी चीज होनी नहीं चाहिए. उसमें पैसा लगता है, उस पैसे को सेव करके उसको जनता के कल्याण के लिए लगाना चाहिए. सारी पार्टीज को ये काम करना चाहिए. एक की नहीं, सबकी बात कर रहा हूं मैं. एंड वी एक्चुअली स्पोक अबाउट मिस्टर नितिन गडकरी. ही हैज द सेम थॉट. पर मैंने लोगों को बोल दिया, पोस्टर नहीं लगाऊंगा, बैनर नहीं लगाऊंगा,
चाय नहीं पिलाऊंगा, नाश्ता नहीं कराऊंगा। आप 5 साल काम करो, हाथ जोड़ के बोलो ये मेरा काम है, आप इस पर वोट दीजिए, बात खत्म। तुमको वोट देना है तो दो, नहीं तो मैंने काम किया है, उसके ऊपर मुझे वोट मिलेंगे। इन्होंने इतनी अच्छी बात कही, पर अभी इनको भी धमकी भरे फोन आने लग गए। But you know the fact that all the political parties are spending huge amount of money. 5-star rallies होती है, ये वो फलाना ठिकाना। अभी बीच में पता चला है कि आम आदमी पार्टी को 164 करोड़ रुपीस पे करने पड़ेंगे क्योंकि उन पर पेनल्टी लगी है। That was the news. पिछले महीने दिल्ली के उपराज्यपाल ने सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक प्रचार का आरोप लगाया था और दिल्ली के मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से 2015-16 में विज्ञापन पर हुए खर्च की वसूली आम आदमी पार्टी से करने के निर्देश दिए थे। उपराज्यपाल के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार के सूचना और प्रसार निदेशालय ने ये नोटिस जारी किया है। बिल्कुल सही बात है, वेस्टेज ऑफ मनी। उस पैसे को जनता के कल्याण के लिए खर्च कर दो, जनता का फायदा होगा इससे ज्यादा, पर ऐसा नहीं होता। सो दे हैव टू मैनेज दैट मच ऑफ अमाउंट एंड हाउ मिस्टर केजरीवाल विल मैनेज सेक्स, ड्रग्स एंड गैम्बलिंग। फिर लोगों ने कहा अगर इस पार्टी को सजा मिल रही है तो बहुत सारी पार्टीज है, ये भेदभाव क्यों, जो कि क्या प्रमोशन करती हैं। मतलब वैक्सीन भी, वाह मोदी जी वाह वाह। The free vaccine campaign. I mean, there were so many articles, guys. People on the internet were raising the questions. बिल्कुल सही बात है, किसी को मतलब किसी को नहीं खर्च करना चाहिए, समझ रहे हो ना? Alright, guys, this is number 1 and it's a worrying sign. मैं और आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जब कुछ खरीदने जाते हैं और देखते हैं कि अरे ये चाइना का माल है, नहीं लेते। कोशिश करते हैं कि यार अगर थोड़ा ज्यादा पैसा देके चाइना का ना खरीदना पड़े तो ठीक है, हम वो ले लेंगे, पर चाइना का माल नहीं लेंगे, क्योंकि yes, we don't want to boycott Chinese products and all these things, but this data is so heartbreaking. No news channel is talking about it. और ये बहुत बड़ी खबर है, तो थोड़ी बहुत बात तो करनी पड़ेगी। तो बात वो ऐसे करते हैं कि अरे ये तो कुछ नहीं है, पुरानी गवर्नमेंट तो और ज्यादा था। पर सच बात ये है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेड हुआ। चीन से भारत का कारोबार 8.4% और बढ़ गया है, और कमाल की बात ये है कि ये अब तक का सबसे ऊंचा लेवल है कारोबार का, और ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। लेट मी टेल यू बेटा, इन 2021 में चाइना के साथ ट्रेड 125 अरब डॉलर था, ओके। बट इन 2022 में चाइना के साथ ट्रेड और बढ़ा और वो 135.98 हो गया। कैन यू सी द जंप? ये 2021 के मुकाबले 21.7% ज्यादा है, और इसमें हमने सामान कम भेजा है और मंगाया ज्यादा है। And it was insane. The number was insane. Okay guys, let's talk about the import. जो सामान हमने चाइना से मंगाया है, खरीदा है, वो है 118.5 अरब डॉलर। Okay? And if you talk about the export, वो है सिर्फ 17 अरब डॉलर। कितना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है यार। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 101.02 अरब डॉलर हो गया है। I mean, come on, our Prime Minister himself said that आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत। सच में प्रधानमंत्री जी की बात को मानते हैं, और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार जितना हो सके हम चाइनीज चीजों को कम इस्तेमाल करें, पर वहीं से आता रहेगा तो कैसे बचेंगे? दिस इज सो रॉन्ग। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। एंड दिस इज द फैक्ट वी ऑल नो रियली वेल। जब तक हम आर्थिक रूप से प्रबल और सशक्त नहीं होंगे, हम चाइना से कैसे मुकाबला करेंगे? लेकिन आपको मीडिया पे ये बता देगा कि पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत है, तुम देख लो तुम्हारा क्या हाल है। ये मत पढ़िए, इसमें हम लोगों को आगे बढ़ना है, इसकी तरह नहीं है। That's so guys, that was today's show and yeah, हमारी बस यही कोशिश होती है कि जो खबरें, जो इंपॉर्टेंट चीजें मीडिया आपके लिए नहीं लेकर आता, वो आपके लेकर आए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।